नमस्कार बच्चों, एक और नई क्लास के अंदर आपका स्वागत है। जो बच्चे राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूं मैं। आज की क्लास आपकी शानदार रहने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। ये आपके बीच से पेपर लेकर आए हूँ बच्चों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम का, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना बच्चों। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। 18 मार्च 1948 से 18 अप्रैल 1948 से 30 मार्च 1949 से 30 अप्रैल 1949 से। शानदार क्वेश्चन बच्चों। और यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा बी। आंसर सही जाएगा बी। पहला ही क्वेश्चन शानदार। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का राजस्थान में वो विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावंड महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 12 वर्ष से, 16 वर्ष से। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड मेवाड़ की राजधानी रहती है बच्चों 28 वर्षों तक। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की समय रहती है। 16 वर्षों तक रहती है राणा अमर सिंह के काल के अंदर। चावंड महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड ही थी। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि निमाड़ी उपबोली है, शेखावाटी की है, निम्यवाड़ी की है, वागड़ी की है, मालवी की है। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे भी, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो। निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी उपबोली है मालवी की। किसकी है भी? निमाड़ी उपबोली है मालवी की। डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपका। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तराइन का युद्ध होता है आपका प्रथम युद्ध 1191 के अंदर, हल्दी घाटी का 1576 के अंदर, दिवेर का 1582 के अंदर, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। दिवेर का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। गिरी सुमेल का युद्ध होता है आपका मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। 55 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। इसका सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कालानुक्रम के अनुसार मैंने आपको लिख दिया है, तो यहाँ पर अपना अपना कालक्रम देख लेंगे। भी एक जाएगा पहले में, तो एक जाएगा। एक किस किस के अंदर है? एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। ठीक है, ये कट गया आपका और ये कट गया। फिर 1576 जाएगा, नहीं फिर 1544 जाएगा भी। फिर 2 जाएगा और फिर जाएगा आपका 2, नहीं नहीं 4 जाएगा अब, और अब जाएगा आपका 3, 2 और अब जाएगा आपका 3। 1582 लास्ट है ना, 1500। तो ये आपका कालक्रम रहेगा आपका 1 है और 4 है, 1, 4, 2 और 3। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। जो बच्चे बी आंसर कमेंट किए ना उनका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। डोंगजी जवाहर जी का संबंध आता है 1857 की क्रांति से। अंग्रेजों का धन लूटा करते थे, यानी अमीरों का धन लूट कर गरीबों में दान किया करते थे। डोंगजी जवाहर जी आपस में चाचा भतीजा थे। ये शेखावाटी के लोक देवता पूजे जाते हैं। लूटपाट वाले देवता इन्हें कहा जाता है। सी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1924 के अंदर, 1933 में, 1944 में, 1946 में। सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को फटाफट है वो कमेंट में आंसर करेंगे। और जो बच्चे नए विद्यार्थी पधारे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
हाँ जी, बिल्कुल कमेंट आपका है, सही आंसर बी आंसर है। 1933 के अंदर बच्चों आपकी मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 1459 के अंदर है, 1488 के अंदर है, 1539 में, 1388 के अंदर है। करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर, सही आंसर क्या जाएगा? राव बीका ने किस वर्ष से बीकानेर नगर की स्थापना की थी? आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना होती है बच्चों। आखा तीज अक्षय तृतीया शनिवार का दिन था बच्चों, शनिवार का दिन था 1488। राव बीका किसका बेटा था? राव बीका जोधा का बेटा था, और जोधा जोधपुर की स्थापना करता है आपका 1467 के अंदर। इसका बेटा बीकानेर बसाता है शनिवार के दिन आखा तीज के अंदर। आखा तीज का दिन था अक्षय तृतीया 1488, और आखा तीज के अंदर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर का मेला कब भरता है? श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। करो भी आंसर करो सारे बच्चे, क्या जाएगा इसका आंसर? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करिएगा फटाफट। बेणेश्वर का मेला कब भरता है? बेणेश्वर का मेला भरता है आपका माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा आपका डी आंसर में, डी आंसर जाएगा माघ पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? भवाई है, तेरह ताली है, कच्छी घोड़ी है, और गैर नृत्य है। तारा शर्मा आपकी भवाई नृत्य कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, भवाई। पेपर का अगला क्वेश्चन देखिए कि विग्रहराज रचित रचना हैरी केली है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, और अभिलेख है। विग्रहराज रचित रचना है हैरी केली, क्या है ये आपका नाटक है। ये भी क्या है? ये आपका है नाटक है। ए आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालनाथ जी निम्न में से किस संप्रदाय के संत थे? लालदास जी, गुद्दड़ संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, विष्णोई संप्रदाय है भी। हाँ, 62 नंबर क्वेश्चन है, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? लालदास जी जसनाती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं भी। सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका, जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट है कि बिलाड़ा का संबंध है किस लोक देवी से है? बिलाड़ा सकराई माता है, करणी माता है, आई माता है, जीण माता है। बिलाड़ा का संबंध है किस लोक देवी से संबंधित है भी? बिलाड़ा आपका पड़ता है बच्चों जोधाना में, जोधपुर में पड़ता है आपका बिलाड़ा, और ये आई माता से संबंधित है, आई माता। सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है कि खुगाली आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर पर, हाथ में, नाक में, गला में। सारे बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी कमेंट आंसर करिएगा, मैं सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पर। खुगाली आभूषण है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? डी आंसर जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों, पेपर के अंदर यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100%। नेक्स्ट है कि चित्रकार निसारुद्दीन और शहाबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, बूंदी। चित्रकार निसारुद्दीन और शहाबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? 65 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर जाएगा मेवाड़। क्या जाएगा? मेवाड़ आंसर जाएगा। सी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। PYQ का शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन जाएगा 5 वर्ष। कितना है अभी? 5 वर्ष जाएगा अभी। आगे बढ़ो कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा क्या है अभी? फेटा क्या है? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है? नहीं, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जिसे पगड़ी कहा जाता है। बिल्कुल यही आंसर आपका बी गया बी।
फेटा क्या है? फेटा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेटा। फेटा है एक प्रकार का सिर का वस्त्र जिसे पगड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन की नीचे दिए गए कूट से संबंधित है भी। 77 नंबर क्वेश्चन। लोणी बेसिन गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। गिरवा उदयपुर में बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल ये सत्य है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। घग्गर का मैदान है चूरू जिले में स्थित है, नहीं, घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ जिले में है भी, जिसे हनुमानगढ़ में पाट या फिर नाली कहा जाता है इस नदी को, पाट या फिर नाली, ठीक है। शिवालय की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है, ठीक है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित होती है। ये आपका गलत है, तो 1 और 2 ही सही जाएगा आपका। 1 और 2 यानी बी आंसर करेक्ट जाएगा। पेपर का अगला प्रश्न है कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली है, धौलपुर है, अलवर है और भरतपुर है। सांसी जनजाति की 2 उपशाखाएं हैं, बीजा और माड़ा, जो एग्जाम के अंदर पूछ जाती है बच्चों, बीजा और माड़ा, ठीक है। और इसका सही आंसर जाएगा सांसी जनजाति के लोग, बिल्कुल आपका सही आंसर भरतपुर जाएगा भी, डी आंसर जाएगा भरतपुर। आगे बढ़ो। कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है भी, ये कोट दिए गए हैं आपको, बताएंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर कौन सा सही सुमलित नहीं है, कमेंट में आंसर करिएगा फटाफट, फटाफट आंसर करिएगा। चलो बच्चों, यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ये आपका क्या है, सुमलित नहीं है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्तासी नंबर क्वेश्चन आपका। परियोजना दी गई है और स्थान दिया गया है, इनको सुमलित करना है भी ना, बिल्कुल। 87 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। सिद्ध मुख परियोजना बच्चों आपकी हनुमानगढ़ चूरू में भी, पहले का 4 जाएगा, ठीक है, पहले का 4 जाएगा। और नर्मदा परियोजना आपकी कहाँ पर है? नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना कहाँ पर है भी? नर्मदा परियोजना आपकी जालौर और बाड़मेर में, बिल्कुल ये इसका 1 जाएगा भी, ठीक है। और जवाई परियोजना कहाँ पर है भी? जवाई परियोजना आपकी है प्रतापगढ़ में, तो 3 गया यहाँ पर। और लास्ट में जाखम परियोजना आपकी पाली में है, तो आपका, हाँ, जाखम परियोजना पाली में नहीं है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, ठीक है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, तो इसका पहले का 2 जाएगा, ये जाएगा आपका पैटर्न 4 1 2, हाँ 4 1 है, 3 कहाँ गया फिर? सिद्ध मुख परियोजना कहाँ पर है भी? सिद्ध मुख परियोजना दोबारा करते हैं भी। सिद्ध मुख परियोजना आपकी है हनुमानगढ़ और चूरू में, पहले का 4 गया। नर्मदा परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा परियोजना आपकी जालौर और बाड़मेर में नर्मदा परियोजना, तो पहले का, दूसरे का 1 गया, ठीक है। और जवाई परियोजना कहाँ पर है भी? जवाई परियोजना, जवाई परियोजना कहाँ पर है? तो जवाई परियोजना बच्चों आपकी पाली में है, 2 गया। और जाखम परियोजना आपकी प्रतापगढ़ में, तो 3 गया। ये जाएगा आपका पैटर्न 4 1 2 3, ये पैटर्न बन रहा है जिसका उनका सही आंसर है भी, ठीक है। अगला प्रश्न कि पटेलिया लालर मोमल बिछियो है राजस्थान का आभूषण है, राजस्थान लोकगीत है, राजस्थान लोकनाट्य है, लोकवाद्य है, लोकनाट्य है। पटेलिया लालर मोमल और बिछियो, ये बच्चों आपका क्या है? ये आपकी राजस्थान की है और लोकगीत है भी, क्या है? राजस्थान की लोकगीत है, बी आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट एक कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाला बाबा, इसने मेवाड़ का मैराथन कहा था, किस युद्ध को कहा था? तो दिवेर का युद्ध को कहा था। मेवाड़ का मैराथन जो आपका 1582 के अंदर, याद रखेंगे, अमर सिंह और अमर सिंह सुल्तान खान नागौरी के मध्य लड़ा जाता है। अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था, महाराणा प्रताप
उसमें शासक हुआ करते थे, ये राजकुमार थे। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये द्विवेर का युद्ध लड़ा जाता है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी, दादू दयाल जी, रजब जी और नामदेव जी। 91 नंबर क्वेश्चन और राइट आंसर जाएगा दादू दयाल जी को संत को फतेहपुर सीकरी में क्या किया था? इनवाइट किया था। बी आंसर है वो करेक्ट जाएगा आपका। चलिए बच्चों, जो बच्चे सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे भी। क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर कर देना भी, और नए बच्चे बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर वो दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। शाम को आपकी 8 बजे फिक्स लाइव क्लास चलती है, तो 8 बजे क्लास के अंदर जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।